नमस्ते दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे उत्तराखंड के 10 पर्यटन स्थलों के बारे में। नंबर 1 केदारनाथ भारत के सबसे पवित्र मंदिरों और सबसे पवित्र हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक है। उत्तराखंड में छोटा चार धाम यात्रा का एक हिस्सा केदारनाथ भगवान शिव को समर्पित भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे महत्वपूर्ण है। रुद्रप्रयाग जिले में गढ़वाल हिमालय श्रृंखला पर स्थित केदारनाथ मंदिर केवल गौरीकुंड से एक ट्रेक के माध्यम से पहुंचा जा सकता है और बाकी महीनों के दौरान क्षेत्र में भारी बर्फबारी के कारण अप्रैल से नवंबर तक केवल 6 महीने के लिए खुला रहता है। नवंबर से मई तक सर्दियों के दौरान देवता को केदारनाथ मंदिर से उखित मठ में स्थानांतरित कर दिया जाता है और वहां उनकी पूजा की जाती है। केदार भगवान शिव रक्षक और संहारक का दूसरा नाम है और ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ की यात्रा मोक्ष या मोक्ष प्रदान करती है। नंबर 2 बद्रीनाथ भगवान विष्णु को समर्पित पवित्र बद्रीनाथ मंदिर के लिए जाना जाता है, जो चार धाम और छोटा चार धाम तीर्थ यात्राओं में से एक है। अलकनंदा नदी के पास गढ़वाल पहाड़ी रास्तों पर स्थित बद्रीनाथ उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित बद्रीनाथ मंदिर शक्तिशाली नीलकंठ पर्वत की पृष्ठभूमि में स्थित है और आश्चर्यजनक प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। माना जाता है कि 10,279 फीट की ऊंचाई पर स्थित बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना मूल रूप से संत आदि शंकराचार्य ने की थी। मंदिर में भगवान विष्णु की एक काले पत्थर की मूर्ति है जो 1 मीटर ऊंची है और इसे विष्णु के 8 स्वयं व्यक्त क्षेत्रों या स्वयं प्रकट मूर्तियों में से एक माना जाता है। इसका उल्लेख भारत में भगवान विष्णु को समर्पित 108 दिव्य देशमों में भी मिलता है। नंबर 3 गंगोत्री धाम पवित्र गंगा नदी का उद्गम स्थल है जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। यह भारत में सबसे प्रतिष्ठित तीर्थ यात्राओं में से एक है जो प्रसिद्ध छोटा चार धाम यात्रा यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ सहित का हिस्सा है। चार धामों में से गंगोत्री पहुंचना सीधी बस या टैक्सी से सबसे आसान है। यह ऋषिकेश से 300 किलोमीटर और उत्तरकाशी से 100 किलोमीटर दूर स्थित है। गंगोत्री का मुख्य आकर्षण गंगोत्री मंदिर है जो मां गंगा को समर्पित है। मंदिर हर साल मई से नवंबर तक 6 महीने खुला रहता है। अक्षय तृतीया के दिन मां गंगा की मूर्ति को मुखबास मुखी मठ से गंगोत्री मंदिर में स्थानांतरित किया जाता है। भाई दूज पर मूर्ति को अगले 6 महीनों के लिए मुखी मठ में वापस कर दिया जाता है। मंदिर सुबह 4 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। आरती का समय सुबह 6 बजे और शाम 7:45 बजे है। नंबर 4 यमुनोत्री यमुना नदी का उद्गम स्थल है जो उत्तराखंड में उत्तरकाशी से 30 किलोमीटर दूर स्थित है। यह भारत में सबसे प्रतिष्ठित तीर्थ यात्राओं में से एक है जो प्रसिद्ध छोटा चार धाम यात्रा गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ सहित का हिस्सा है। यहां का मुख्य आकर्षण मां यमुना को समर्पित यमुनोत्री मंदिर है। यमुनोत्री तक 6 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है जो जानकी चट्टी से शुरू होती है। 2.5 घंटे की यात्रा पैदल, खच्चर, पालकी या पिट्ठू वाहक पर की जा सकती है। यमुनोत्री की यात्रा आमतौर पर एक दिन में पूरी होती है। यमुनोत्री मंदिर हर साल 6 महीने खुला रहता है। नंबर 5 चमोली फूलों की घाटी पर्यटन फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली जिले बद्रीनाथ के पास में ऋषिकेश से लगभग 300 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। फूलों की घाटी सफेद चोटियों से घिरे अपने जंगली अदम्य फूलों के लिए एक विश्व धरोहर स्थल है। यह हर साल जून से सितंबर तक खुला रहता है। हिमालय पर्वतमाला जांस्कर और पश्चिमी और पूर्वी हिमालय के मिलन बिंदु पर 1931 में पर्वतारोही फ्रैंक एस स्मिथ द्वारा खोजी गई फूलों की घाटी को सफेद चोटियों से घिरे जंगली अदम्य फूलों के लिए विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। औषधीय जड़ी बूटियों की विदेशी किस्मों के लिए प्रसिद्ध यह भी माना जाता है कि हनुमान फूलों की घाटी से बीमार लक्ष्मण के लिए संजीवनी लाए थे। नंबर 6 कौसानी उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित एक हिल स्टेशन है जो अल्मोड़ा से 51 किलोमीटर दूर है। कौसानी में हिमालय के बर्फ से ढंके मनोरम दृश्य में त्रिशूल, नंदा देवी और पंचुली चोटियां प्रमुख हैं।
1890 मीटर की ऊंचाई पर चीड़ के पेड़ों के जंगलों, घुमावदार खाड़ी के साथ स्थित कौसानी हनीमून मनाने वालों, प्रकृति प्रेमियों और यात्रियों के लिए आदर्श है। कौसानी में सर्दियों के महीनों के दौरान बर्फबारी होती है। पहले वलना के नाम से जानी जाने वाली यह जगह कई आकर्षणों से भरपूर है और सूर्यास्त का दृश्य इतना मनोरम है कि यह निश्चित रूप से आपको पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर देगा। कौसानी से कुछ सामान्य ट्रेक मार्ग हैं: आदि कैलाश ट्रेक, बेस कौसानी ट्रेक और बागेश्वर सुंदर धुंडा ट्रेक। नंबर 7, अल्मोड़ा। उत्तराखंड की बर्फ से ढकी हिमालय श्रृंखला की पृष्ठभूमि में स्थित अल्मोड़ा का विशाल शहर एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। दिल्ली और उत्तर भारत के अन्य प्रमुख शहरों से आसान पहुंच के साथ अल्मोड़ा अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, अद्वितीय हस्तशिल्प, शानदार व्यंजन और शानदार वन्य जीवन के लिए जाना जाता है। इस शहर में 2 प्रमुख नदियां हैं: कोशी, कौशाकी और सुयाल, सलमाली। नंदा देवी और जागेश्वर जैसे लोकप्रिय तीर्थ स्थल हर साल हजारों भक्तों को आकर्षित करते हैं। अल्मोड़ा बैकपैकर्स के बीच भी लोकप्रिय है क्योंकि अल्मोड़ा के पास कसार देवी गांव में इसके हॉस्टल और कैफे हैं। नंबर 8, धनोल्टी। न्यूनतम मानवीय घुसपैठ के साथ आपकी इंद्रियों या अपेक्षाओं पर अधिक बोझ डाले बिना धनोल्टी धीरे धीरे एक लंबे समय से खोए हुए सुखद सपने की तरह आपके विवेक में समा जाता है, जो अपने साथ आराम और शांति लाता है और आपको अपने नीरस नियमित जीवन से बहुत जरूरी आराम देता है। मसूरी से 62 किलोमीटर की दूरी पर स्थित उत्तराखंड का यह छोटा सा शहर समुद्र तल से लगभग 2200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक अनोखा। नंबर 9, चक्राता। उत्तराखंड में देहरादून के पास एक छोटा सा पहाड़ी शहर है जो 6948 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो अपने शंकुधारी जंगल, ट्रेक, गुफाओं और प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है। चक्राता में लोकप्रिय गतिविधियों में से एक के रूप में पर्वतारोहण के साथ यह कैंपिंग के लिए भी एक लोकप्रिय गंतव्य बनता जा रहा है। कुछ खूबसूरत झरनों, विशेष रूप से टाइगर फॉल्स के साथ चक्राता एक बैकपैकर के लिए स्वर्ग है और अनोखे शांत स्थलों की तलाश करने वाले लोगों के लिए एक आदर्श स्थान है। पहाड़ी शहर की सबसे ऊंची चोटी खरंबा चोटी है, जो 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और घने जंगलों और प्रकृति की प्रचुरता से घिरी हुई है। चक्राता के जंगल जंगली मुर्गे, तेंदुआ और चित्तीदार हिरण जैसे विविध वन्य जीवों का घर है। नंबर 10, रानीखेत मतलब क्वींसलैंड उत्तराखंड में एक हिल स्टेशन है जिसे अंग्रेजों ने प्राचीन मंदिरों, लहरदार हिमालय की पहाड़ियों और जंगलों के आसपास विकसित किया था। यह भारतीय सेना की कुमाऊं रेजिमेंट के मुख्यालय के रूप में भी लोकप्रिय है और इसमें कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर संग्रहालय भी है। रानीखेत नंदा देवी चोटी, ट्रैकिंग रेंज, पहाड़ी चढ़ाई, गोल्फ कोर्स, बागों और मंदिरों के दृश्यों के लिए लोकप्रिय है।